चाइना ने एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की यथास्थिति बदलने की नाकाम कोशिश की है। इस बार उसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग को निशाना बनाया है। LAC को लेकर चीन की सामरिक व रणनीतिक मंशा बिल्कुल अस्पष्ट है। वह किसी भी तरह सीमावर्ती इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत बनाकर उनकी मौजूदा स्थिति को न सिर्फ बदलना चाहता है, बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जहां जहां हम लाभ की स्थिति में हैं, वहां वहां वह अपनी पकड़ बनाकर खुद को मजबूत बनाना चाहता है। यह उसकी पुरानी रणनीति है और इस मकसद को पूरा करने के लिए वह नियंत्रण रेखा पर कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। उसकी इस नीति को मैं निवल एंड नीगोशिएट कहती हूँ, यानी धीरे धीरे निकलना और फिर बातचीत की आड़ में अपनी हैसियत मजबूत बनाना। लद्दाख के इलाके हों या अरुणाचल प्रदेश की, हमने उसकी यही रवैया देखा है। साल 1993 और 1996 में हुए दो बड़े समझौते के बाद यह माना जाने लगा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अब थोड़ी सी शांति आ गई है। 2003 और 2007 के समझौते ने इस सोच को और मजबूती दी, मगर 2012 में जब चाइना पर शी जिनपिंग का शासन शुरू हुआ, तब से बीजिंग का रुख काफ़ी आक्रामक हो गया है। जिनपिंग का ख्वाब एक चीन है, जिसके लिए जरूरी है कि विश्व शक्ति के रूप में चीन का उदय हो। इसके लिए उसका दो मोर्चों पर काम करना काफ़ी ज़रूरी है। पहला, चीन को ताकतवर बनाना। दूसरा, जो इलाके उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक हैं, उनको किसी न किसी तरह से अपने अधीन करना। कब्जा करने का यह काम बातचीत के जरिए भी हो सकता है और ताकत के बल पर भी। चूँकि चाइना वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार नहीं करता, इसलिए जिन जिन सीमावर्ती इलाकों को वह सामरिक और रणनीतिक तौर पर अपने लिए मुफीद मानता है, वहाँ उकसाने की कार्रवाई करता रहता है। इन इलाकों में सिर्फ तवांग नहीं है, सिक्किम से सटे डोकला में भी 2017 में दोनों देश आपस में उलझ चुके हैं। इसी तरह लद्दाख के गलवान, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक, पेंगोंग त्सो जैसे क्षेत्रों में भी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मौका मिलते ही दखल करने लगती है। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में इसी तरह 3 डिवीजन PLA सैनिक आ गए थे, जिसके बाद गलवान की घटना घटी थी। हमारे जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया था। तवांग की घटना चीन की इसी विस्तारवादी नीति का नतीजा है। अरुणाचल प्रदेश का यह इलाका सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1962 में भी यहाँ घमासान लड़ाई हुई थी। अभी जो विवाद है वह तवांग के एक पोस्ट को लेकर है, जिसका नाम है यांगत्से। पहाड़ पर यही सामरिक नीति होती है कि जो जितनी चोटी पर बैठा होता है, वह उतनी ही अधिक दूरी पर निगाह बनाकर रखता है, यानी तुलनात्मक रूप से उसका दबदबा अधिक होता है। यांगत्से भी एक ऐसा ही पोस्ट है जो हमारी तरफ है, लेकिन चीन इस पर कब्जा करने की कोशिश में है। इसी नापाक मंशा के तहत उसके सैनिक 9 दिसंबर को यहाँ पहुँचे थे। उनकी संख्या करीब 300 थी, लेकिन हम भी तैयार बैठे थे। चीन के सैनिक को देख हमारे जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, जिस कारण उनको लहूलुहान होकर लौटना पड़ा। भारत चाइना सीमा की खास बात यह है कि यहाँ हथियारों के साथ पेट्रोलिंग तो होती है, लेकिन सैनिक आमने सामने होने पर हथियार उठाने से आमतौर पर बचते हैं। वे अमूमन हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उस दिन भी जमकर हाथापाई हुई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। यानी चाइनीज सैनिकों के वापस लौटने के बाद फ्लैग मीटिंग हुई, जो इस तरह की घटनाओं के बाद आमतौर पर होती ही है। फिलहाल वहाँ स्थिति भारत के नियंत्रण में है, लेकिन चीन को जितना हम जानते हैं, इससे पता चलता है कि चीन अपनी घटिया हरकतों से शायद ही बाज आएगा। चाइना दरअसल ताकत में विश्वास करता है। वह बल से अपनी बात मनवाने का पसदर है। जहाँ जिसकी जैसी ताकत देखता है, वह उस तरह का व्यवहार करता है। कमज़ोर देश को वह दबाने की कोशिश करता है और अपने बलशाली राष्ट्र के सामने 2 कदम पीछे हट जाता है। यही वजह है कि उसकी ईंट का जवाब हम अब पत्थर से देने लगे हैं। इससे उसकी नापाक हरकतें बंद होंगी। अगर वह बातचीत में विश्वास करता तो 1950 में कोरिया से जंग में नहीं उतरता, 1979 में वियतनाम से नहीं उलझता, दक्षिण सागर में अपनी सीमा नहीं बढ़ाता, ताइवान पर दबाव नहीं बनाता। वह तानाशाही रवैया अपनाता है। वह खुद को सबसे ताकतवर देश बनाना चाहता है।
उसके नेता शी जिनपिंग लोग रूस की छवि पाना चाहते हैं। जाहिर है हमें खुद को बलशाली बनाना होगा, सिर्फ सामरिक नहीं, आर्थिक व रणनीतिक रूप से भी हमें ताकतवर बनना होगा। सच यही है कि समग्र रूप से मजबूत भारत ही चाइना का उचित जवाब है।